नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो। देश का डंका बज रहा है और सरकार ने ऐसा डंका बजाया है कि आज पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। इतना जोरदार डंका बज रहा है कि विदेशी खिलाड़ी हमारे भारत में आकर सांस ही नहीं लेना चाहते। डंका इतनी जोर से बज रहा है कि भारत में आने वाले विदेशी खिलाड़ी स्टेडियम देखकर कहते हैं, छी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम कितना गंदा है। जी दोस्तों, पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी खबरें आई है जहां भारत का डंका नहीं बल्कि मोदी सरकार के कामों का डंका बज रहा है, जिसने दुनिया में नाक कटा डाली है। विदेशी खिलाड़ी देश की हवा, गंदगी और देश की व्यवस्था दुनिया के सामने खोल रहे हैं, जो देश की एक इंटरनेशनल बेइज्जती जैसा है। और इस बेइज्जती के जिम्मेदार डबल इंजन वाली सरकार की नाकामियां है। तो दोस्तों, आपको खबर होगी ही, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर से एक से बढ़कर एक बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। 13 जनवरी से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है, जो 18 जनवरी तक चलने वाला है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। लेकिन भारत क्या दिखा रहा है? खेल, संस्कृति, व्यवस्था? नहीं, भारत दिखा रहा है प्रदूषण, धूल, कबूतर की बीट और हजारों डॉलर का जुर्माना। यानी डबल इंजन वाली सरकार की दिल्ली में इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट चल रहा है और 2 ही दिनों में बद इंतजामी की खुलती पोल ने विदेशी खिलाड़ियों के सामने क्या खूब डंका बजाया है, या कहे इज्जत का ही बाजा बजा डाला। दोस्तों, अब पूरी खबर समझिए। डेनमार्क से बैडमिंटन के खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन को जानते हैं आप? जानते ही होंगे। बैडमिंटन में दुनिया में नंबर 3 पर आने वाले खिलाड़ी हैं। इंडिया ओपन में खेलने के लिए एंडर्स एंटोनसेन को भी भारत आना था, लेकिन एंडर्स एंटोनसेन ने भारत आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया। और आप जानते हैं क्यों? दिल्ली में फैले जहर यानी प्रदूषण की वजह से। विदेशी खिलाड़ी एंडर्स ने खुले और साफ लफ्जों में कहा, मैच बाद में खेलेंगे, पहले मुझे अपनी सेहत देखनी है, उससे मैं कोई समझौता नहीं करना चाहता। दरअसल एंडर्स ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर 2 स्टोरी लगाई और दोनों ही सरकार की नाकामियों की कहानी थी। दोस्तों, एंडर्स ने पहली स्टोरी शेयर की जहां उन्होंने बुधवार का ही दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्क्रीनशॉट दिखाया, जिसका AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 350 तक था। यानी सांस लेने के लिए हवा काफी खतरनाक है, ऐसा उस स्क्रीनशॉट में बताया जा रहा था। इसके बाद विदेशी खिलाड़ी एंडर्स ने एक और इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई जहां उन्होंने लिखा, लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि मैंने लगातार तीसरे साल इंडिया ओपन से नाम क्यों वापस लिया है। इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए दिल्ली सही जगह है। उम्मीद है कि गर्मियों में हालात बदलेंगे और दिल्ली में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित होगी। इसके लिए BWF ने एक बार फिर मुझ पर $5000 का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों, जो नहीं जानते, BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वो संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित करता है और इसी संस्था ने एंडर्स एंटोनसेन पर जुर्माना लगाया है। लेकिन दोस्तों सोचे, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोवर वाले दुनिया के 3 नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी ने सरेआम स्टोरी लगाई जहां भारत की राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा के बारे में पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। यहाँ तक कि इसी वजह से भारत आकर खेलने से मना तक कर दिया। मगर भारत आकर सेहत से समझौता नहीं करेंगे। अब इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने की क्या बात होगी दोस्तों, जहां अब पूरे दुनिया भर में दिल्ली के प्रदूषण के बारे में चर्चा हो रही है। और अगर आप सोच रहे हैं इतनी ही बेइज्जती काफी है, तो नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल बेइज्जती का सिलसिला यही नहीं थमा है। इंडिया ओपन में खेलने वाली एक और विदेशी खिलाड़ी की बात भी तो सुन लीजिए। डेनमार्क की एक और विदेशी बैडमिंटन खिलाड़ी है मिया ब्लिचफेल्ड। मिया दुनिया में बैडमिंटन की टॉप 20 खिलाड़ियों में से एक है। मिया ब्लिचफेल्ड इंडिया ओपन टूर्नामेंट खेल रही है और इसी टूर्नामेंट के दौरान मिया ने कहा कि ट्रेनिंग हॉल बहुत गंदा है, कबूतरों की बीट भरी पड़ी है, बहुत धूल है, बहुत गंदगी भी है। इसके अलावा काफी ठंड है, जिससे बचने का कुछ खास इंतजाम नहीं है, जिससे टूर्नामेंट खेलने वालों की सेहत पर असर पड़ रहा है। यानी विश्व स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा है दोस्तों, और हालात कस्बे के जिम से भी बदतर है। आपको बता दें, टूर्नामेंट इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। एक बार खिलाड़ी को सुन लीजिए, अंग्रेजी में बोला है, फिर भी आप थोड़ा सुन लीजिए। I think it's still
very dirty and really like unhealthy conditions for all the players. Everyone is warming up in like 2 layers of pants and winter jackets. Yesterday when I came to the warm-up courts, there was birds flying around and shitting on the court, and yeah, I don't think I have to say that's really unhealthy and not normal. I don't think so many other athletes would play under these conditions, but yeah. मिया ब्लिचफेल्ड के इस बयान के बाद बीएआई की ओर से सफाई आती है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि मिया धूल और पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। ये उनकी निजी राय है। मुख्य हॉल साफ सुथरा है, कोई धूल नहीं है और कोई कबूतर नहीं। कई खिलाड़ी हालात से संतुष्ट है। बीएआई यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो भारत की बैडमिंटन संस्था है, जिसका काम भारत में आए खिलाड़ियों का मैनेजमेंट भी देखना है। अब बीएआई की सफाई के बाद आप तय कीजिए दोस्तों, क्या विदेशी बैडमिंटन खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ड झूठ बोल रही हैं या वाकई गंदगी है, कबूतरों की बीट है, जिसके बारे में विदेशी खिलाड़ी खुलकर बोल रहे हैं। दोस्तों, हम दिल्ली के प्रदूषण के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा होगा देश में जो इस दिल्ली की जहरीली हवा से वाकिफ ना हो। इसी प्रदूषण की वजह से 1 महीना पहले फुटबॉलर मेसी के सामने भी खिल्ली उड़ाई गई थी। लेकिन अब जरा सोचे, बैडमिंटन टूर्नामेंट खेल के जरिए दुनिया भर की नजर भारत में है। दुनिया भर से विदेशी खिलाड़ी भारत में टूर्नामेंट खेलने आए हैं। विदेशी कैमरा भी इस खेल को कवर कर रहे हैं, और ऐसे में टूर्नामेंट के शुरू होने के 2 ही दिनों में कहीं कोई विदेशी खिलाड़ी स्टेडियम की गंदगी से परेशान है, तो कोई प्रदूषण की वजह से भारत में ही नहीं आना चाहता। तो सोचिए, क्या खूब डंका बज रहा है भारत का दोस्तों। बहरहाल अब सवाल यही है दोस्तों, इसी दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भी होगा, क्या तब भी यही हवा होगी? क्या तब भी यही हॉल होंगे, या तब भी खिलाड़ी जुर्माना भर देंगे लेकिन भारत नहीं आएंगे? दोस्तों, देश का डंका शोर और नारों से नहीं, इज्जत से बजता है। ये वीडियो खिलाड़ियों के खिलाफ नहीं है और देश के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं है। हमारा तो बस इतना ही कहना है कि सिस्टम और सरकार के इन नाकामियों के सामने हमारा भारत क्यों शर्मिंदा हो। अगर सरकार वाकई विश्व स्तरीय खेल भारत में खेलना चाहती है, तो विश्व स्तरीय सुविधा का भी इंतजाम करना मोदी सरकार और दिल्ली सरकार की ही जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ तो विश्व स्तरीय प्रचार के सिवा कुछ नहीं है। अब जाते जाते आपको इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। इंडिया ओपन बैडमिंटन भारत का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और तब से ये हर साल भारत में खेला जा रहा है। इसमें दुनिया के कई बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ये टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 का हिस्सा है, इसलिए इसका स्तर काफी ऊंचा माना जाता है। आमतौर पर इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ही होता है, जहां इस वक्त सारे खिलाड़ी खेल भी रहे हैं। और उसी के बाद ये सारी खबरें सामने आ रही है। अब फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।